भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं पा रहा। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया कि इसका किसी न किसी कदर इसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन अंत में कोई न कोई ऐसा दिक्कत ऐसी समस्या आ जाती है जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं लेता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो हो जाए? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आप सबको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया? पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना, उनकी क्या है? केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारा जो मतलब बच्चा है, हमारा किसी का लड़का है, किसी का लड़की है, इनका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इनका विवाह हो जाए, लेकिन कोई न कोई समस्या, कोई न कोई अड़चन आ रही है जिसके कारण इनका जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि इनका जो विवाह है वो हो जाए। हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना। तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन मतलब नहीं लगता और उसका मतलब विवाह भी नहीं हो पा रहा, उसका विवाह अवश्य रूप से होगा ही होगा। केवल और केवल ये उपाय कर लेना। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिए, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया? फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी मनोकामना, सारी की सारी मतलब इच्छा पूरी हो गई है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है जिसको करने मात्र से विवाह मात्र 1 से डेढ़ महीने के अंदर हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर, ठीक? लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, सबसे पहले उपाय में आपको 3 काली मिर्च और 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि काली तिल क्या है, काली मिर्च क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताइए। तब गुरुदेव ने बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो, उस शिव मंदिर में आपको काली मिर्च ही लेके जाना है, वो भी कितनी? 3, ठीक? काली मिर्च ले लिया, काली मिर्च के साथ-साथ आपको और क्या चाहिए? काली मिर्च के साथ-साथ आपको चाहिए धतूरा, कितना? 1 धतूरा। अब ये दे दीजिए अपने उसी व्यक्ति को जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, ठीक? दे दिए, देने के बाद आपको करना क्या है? जैसे आपने दे दिया, देने के बाद उसको बोलना है कि क्या करना है? चुपचाप शिव मंदिर जाना है, दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है? हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर की जिधर साइड जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक? खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन-सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है? आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है?
आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ये था कौन सा? ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है वो कौन सा है? जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको चाहिए क्या? आपको 11 लाल फूल चाहिए। क्या चाहिए? केवल केवल 11 लाल फूल। ठीक, अब 11 लाल फूल आपने ले लिए, तो फूल लेने के बाद आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब, अगर आप गुलाब के ले रहे हैं तो केवल केवल गुलाब के लीजिए, अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल केवल गुड़हल के लीजिए। ऐसा नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लिए, 4 फूल किसी और के ले लिए, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक, फूल ले लिया। फूल लेने के बाद आपको करना क्या है? जैसे आपने फूल ले लिया, फूल लेने के बाद आपको एक काम करना है। क्या काम करना है? सबसे पहले पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आया होगा कि जाएंगे और जाके चुपचाप बाबा भोलेनाथ को चढ़ा के आ जाएंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर नहीं अर्पित करना है। आपको कहाँ अर्पित करना है? आपको अर्पित करना है माता सुख सुंदरी के ऊपर। अब देखिए, जिसको पता है कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता सुख सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, क्या होगा? जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए? खड़े हो गए और देखिए उसमें आपको क्या करना है? उधर तो खड़े हो गए, लेकिन माता सुख सुंदरी की जगह जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच होती है, तो आपको चुपचाप वहीं अर्पित करके मनोकामना मांगना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर माता सुख सुंदरी आपसे प्रसन्न हो गई तो फिर आप देखिए कि आपकी मनोकामना कैसे पूरी होती है। ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है? इस उपाय में आपको सबसे पहले लेना है केवल और केवल, इस उपाय में आपको लाल चंदन लेना है और लाल चंदन लेने के बाद पहुंच जाना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप लाल चंदन लेके शिव मंदिर पहुंचेंगे, आपको मैंने अभी माता सुख सुंदरी की जगह बताया जो कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच होती है। तो आपको अपने राइट हैंड मतलब दाहिने हाथ की कोई भी एक उंगली से 3 बार बिंदी के रूप में, कितनी बार? 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाना है। किसको? माता अशोक सुंदरी को। ठीक, माता अशोक सुंदरी को टीका लगाया। अब माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है और 5 मिनट तक आपको खड़े रहना है। ठीक, खड़े हो गए? खड़े होने के बाद आपको करना क्या है? फिर से उसी जगह में आपको टच करना है जहाँ आपने चंदन लगाया और वो उंगली लेके आ जाना है चुपचाप घर। घर आने के बाद जहाँ आप सोते हो, जिधर साइड सर करके सोते हो, उधर साइड की जो दीवार होगी ना, उसी दीवार में आपको लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना, इसके बीच सारी मनोकामना पूरी होगी ही होगी।